नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल दशम भाव में स्थित होता है तो यह दो प्रकार के योग बनाते हैं, दो पाराशरी योगों का निर्माण करने वाला बन जाता है। पहला तो होता है कुल दीपक योग। कुल दीपक योग का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में सबसे सफल व्यक्ति होता है। ऐसे लोग अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार के प्रिय होते हैं और जीवन में काफी सुख और समृद्धि भी प्राप्त करते हैं। देखिए, लेकिन जब कभी भी हम कुल दीपक योग की बात करते हैं तो यह कुल दीपक योग मेष लग्न, कर्क लग्न अथवा कुंभ लग्न में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। वह क्यों होता है? यदि मेष लग्न यहाँ पर हो तो यहाँ पर मंगल की उच्च राशि हो जाती है, मकर राशि स्थित हो जाती है, तो यहाँ पर मंगल उच्च का हो जाएगा। यदि कर्क राशि होती है तो यहाँ पर मेष राशि आएगी और मंगल स्वग्रही हो जाएगा। यदि यहाँ पर कुंभ राशि होती है तो 10th हाउस में वृश्चिक राशि आ जाएगी और यहाँ पर मंगल स्वग्रही हो जाएगा। तो देखिए, इन तीनों लग्नों में तो विशेष रूप से फलदायक होगा, लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में मंगल अपने शत्रु की राशि में स्थित हो रहा है, तो कुल दीपक योग का विशेष प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा, पहली बात। दूसरी स्थिति को जानते हैं, यह एक रुचक योग का भी निर्माण करता है। रुचक योग में भी वही स्थिति होती है। यदि इन तीनों में से किसी लग्न में बनता है, मेष लग्न, कर्क लग्न अथवा कुंभ लग्न, तो यह ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो 10th हाउस में स्थित मंगल यहाँ पर योग कारक तो हो जाएगा, लेकिन उतने अधिक शुभ फल नहीं देगा जितने की आप इससे अपेक्षा रखते हैं। देखिए, इन जनरल होता क्या है कि कभी भी आप 10th हाउस में मंगल को देखते हैं तो आप सारे योगों की चर्चा कर लेते हैं, रोचक योग की भी चर्चा करते हैं, कुल दीपक योग की भी चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल योग कारक नहीं होगा। देखिए, मंगल जो होता है ना, वह दोष दर्शन का भी कारक ग्रह होता है। जब कभी भी मंगल खराब अवस्था में 10th हाउस में बैठ जाता है तो व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों में दोष देखने की भी आदत होती है। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति के गुणों को सहज स्वीकार नहीं कर पाते, उसमें दोष देखते हैं। किसी भी स्थान की सुंदरता का वर्णन नहीं कर पाते, उसमें दोष देखते हैं। तो ऐसे लोगों में दोष देखने की अधिक आदत होती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि यह अपने शत्रु राशि में स्थित है, तो मंगल के जो रोचक योग है या फिर कुल दीपक योग है, उसका विशेष प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। इवन यहाँ पर क्योंकि यह मंगल अपने शत्रु की राशि में स्थित है तो कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पंचम भाव के सापेक्ष। पंचम भाव के सापेक्ष यह मंगल अपने स्थान से 6ठे स्थान पर स्थित हो रहा है, रोग, ऋण और शत्रु के स्थान में स्थित हो रहा है। देखिए, पंचम भाव होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक भाव, संतान का कारक भाव और पद प्रतिष्ठा का कारक भाव, पद प्राप्ति का कारक भाव। तो ऐसे में जब मंगल पंचम भाव से 6ठे स्थान पर बैठता है तो डायरेक्टली यह आपको आपके शत्रुओं से पीड़ित करने वाला हो जाता है, आपके कॉम्पिटिटर से आपको पीड़ित करने वाला हो जाता है, रोगों से आपको पीड़ित करने वाला हो जाता है और ऋण से भी आपको पीड़ित करने वाला हो जाता है। और यदि हम 10th हाउस के सापेक्ष बात करें तो यह आपको अपने प्रोफेशन में सेटल्ड नहीं होने देता। आप अपने प्रोफेशन को बदलते रहते हैं, समय समय पर आपको अपना प्रोफेशन बदलना पड़ जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्य आप करते हैं। तो यह पंचम भाव के सापेक्ष देखें तो बेहतर फल प्रदान नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक गुण इसमें है। वह क्या? त्रिकोण भाव का स्वामी होकर यह मंगल केंद्र भाव में स्थित हो रहा है, दशम भाव में स्थित हो रहा है। दशम भाव होता है केंद्र भाव। और हमने लघु पाराशरी में बात करी थी कि जब कभी भी केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध बन जाता है तो यह राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर मंगल एक राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाएगा। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह होता है। पृष्ठोदय का मतलब होता है कि जो ग्रह अपनी भोग दशा के अंत में फल प्रदान करता है उसे पृष्ठोदय ग्रह कहते हैं। मंगल एक पृष्ठोदय ग्रह होता है, तो इट मीन्स कि मंगल की भोग दशा के अंत में, मंगल की जो पूर्ण दशा होती है वो 7 वर्ष की दशा होती है, अपनी दशा के अंत में यह बेहतर फल प्रदान करेगा। जाते जाते आपको कुछ बेहतर करा जाएगा,
यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से एकादश स्थान पर स्थित है। यहाँ पर भी ये नेगेटिव हो रहा है। कैसे नेगेटिव हो रहा है? देखिए, द्वादश भाव होता है हानि का भाव, खर्चों का भाव। ऐसे व्यक्तियों के खर्चे अधिक होते हैं और समय समय पे इनको हानियाँ भी उठानी पड़ती हैं। पहली बात। द्वादश भाव होता है विदेश का भाव। विदेश के सापेक्ष ये बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है, आपको विदेश से कनेक्ट कराने वाला बन जाता है। किसी कार्य से अथवा किसी प्रोजेक्ट में आप विदेश से कनेक्ट हो सकते हैं। विशेष रूप से मंगल की महादशा में, अंतर्दशा में इस प्रकार के संयोग आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और छठे भाव का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से अष्टम स्थान पर स्थित हो रहा है, मृत्यु के भाव में स्थित हो रहा है। अष्टम भाव जो होता है वो रंध्र स्थान होता है, जीवन में आने वाली रुकावटों का कारक स्थान होता है। जब तृतीय भाव के सापेक्ष देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का। मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम ऐसे व्यक्तियों को यह मंगल प्रदान नहीं कर पाता। इट मीन्स कि जो जिस प्रोफेशन में भी ऐसे लोग होते हैं उसमें उनके पास कार्य की कमी होती है। जॉब करते हैं तो जॉब इनके लिए बेहतर फल प्रदान करने वाली होती है, लेकिन यदि प्रोफेशनली ये बिजनेस करते हैं तो इनको कार्य प्राप्त नहीं होता, वेट करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखते हैं, छठे भाव से यह मंगल पंचम स्थान पर स्थित हो रहा है, ये एक शुभ योग बन रहा है। देखिए, छठा जो स्थान होता है वो होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान और स्पेशली सेवा का स्थान, नौकरी का स्थान। यहाँ पर यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं, अथवा सेवा की किसी क्षेत्र में यदि होता है तब भी बेहतर परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसका कारक स्पेशली 10th हाउस में जब पहुँचता है तो आपको प्रोफेशनली यह सेवा के कार्यों से जोड़ देने वाला होता है। देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े लोग भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम कारक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्वामी नहीं है। यदि स्वामी 10th हाउस में बैठता है तो और बेहतर फल हो सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कारक बैठ रहा है तो केवल एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं। और भी योग हमें देखने पड़ेंगे राजनीति से जुड़े हुए, यदि वह भी सपोर्ट करते हैं तो राजनीतिक होने का योग बन जाता है। चलिए हम बात करते हैं इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल लग्न भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल पंचम भाव को देख रहा है। हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। चतुर्थ दृष्टि से जब यह मंगल लग्न भाव को देख रहा है तो यह लग्न भाव को मंगल की कंटेंट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी कि मंगल होता है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, धीरज और गंभीरता का कारक ग्रह। ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति को पॉजिटिवली प्राप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व में इन गुणों की अधिकता होती है। व्यक्ति शूरता, वीरता, पराक्रम से परिपूर्ण होता है। धीरज और गंभीरता उसके स्वभाव में होती है। कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होता है। तो यह गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, ऐसे में यह सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी व्यक्ति को प्राप्त करा देने वाला बन जाता है। देखिए, यहाँ दोनों ही स्थानों पर इसकी अपनी मित्र की राशि स्थित है, गुरु की राशि स्थित है। गुरु मंगल को मित्र भाव से देखता है, मंगल गुरु को मित्र भाव से देखता है। तो अपने मित्र की राशि को देखने के कारण भी यह भूमि, भवन और माता के सुख को प्रदान करने वाला बन जाता है। सांसारिक भोग व्यक्ति को उपलब्ध कराने वाला बन जाता है और ऐसा व्यक्ति सांसारिक भोग को भोग भी लेता है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी अपने स्थान से एकादश भाव में स्थित हो रहा है और एक केंद्र भाव में स्थित हो रहा है, दशम भाव में स्थित हो रहा है। हमने देखिए पहले भी बात करी थी कि दशम भाव जो होता है वो प्रदर्शन का भाव होता है। व्यक्ति भोगों का प्रदर्शन करने वाला भी हो जाता है, उसको प्रदर्शन करने में सुख प्राप्त होता है, दिखावा पसंद व्यक्ति हो जाता है। मंगल की जब यहाँ से अष्टम दृष्टि और विध्वंसकारी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो यह यहाँ पर नेगेटिव फल नहीं प्राप्त कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि मंगल अपने स्वयं के स्थान को यहाँ पर देख रहा है। हमने बात करी थी कोई भी ग्रह यदि अपने स्वयं के स्थान को यदि देखता है तो वह उसकी हानि नहीं करता, उसको सुरक्षा ही प्रदान करता है। भले ही मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो विध्वंसकारी दृष्टि होती है, दैट इज ए अदर थिंग, लेकिन क्योंकि यह अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त कराएगा। लेकिन कब कराएगा? मंगल की महादशा और अंतर्दशा के पश्चात अथवा 28 साल की उम्र के पश्चात ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा और पद भी प्राप्त हो जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं?
मंगल अपनी शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो मंगल की स्थिति शुभ है। ऐसे में आप मंगलवार सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, एक उपाय। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं कि बंदर को भुने हुए चने खिलाएं, अथवा इससे भी बेहतर ये हो सकता है कि इसको आप सेकंड हाउस में मूव करा दें, इसके प्रभाव को आप सेकंड हाउस में मूव करा दें। कैसे मूव करा सकते हैं? मंगलवार से शुरू करके रोली का टीका या बिंदी माथे पर लगाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसके प्रभाव सेकंड हाउस में मूव हो जाएंगे और यहाँ पर उच्च के प्रभाव यह मंगल व्यक्ति को प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी उपाय या फिर सभी उपाय आप कर सकते हैं। चलिए, तो आज हमने बात करी धनु लग्न के दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के एकादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।